तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ठीक है, आज का जो तुम्हारा टास्क होने वाला है वो फिशिंग का होने वाला है। और अब फिशिंग के बारे में सुनने के बाद में तो जो मंकी किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या मुझे यहाँ पर फिशिंग करनी होगी। और इतना बोलकर मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि ये टास्क बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मैंने पूरे ओशन को कब पार कर दिया था, जिसके बाद में मैं जो टियाओ टियान है वहाँ पर पहुँच गया था। जो सुनकर जुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो जो ये पहले से उसे टियाओ टियान जो है वो कहा जाता है। और जुआन के इतना सोचते के साथ ही मंकी किंग उससे बोलता है कि मास्टर, जब मैं पूरे ओशन को पार कर सकता हूँ तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मछली को पकड़ना मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट काम होगा। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो उसे बोलता है कि डिसाइपल, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मछलियों को अपने हाथों से पकड़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये इस तरह की चीज़ है जिसे कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो आसानी से कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने जो हाथ है उसका इस्तेमाल ना करो, तुम्हें अपने बिना हाथों का इस्तेमाल करे जो मछलियाँ हैं उन्हें पकड़नी होगी। यही एक तरह से असली मछली को पकड़ना होगा। तो क्या तुम इस तरह से जो मछलियाँ हैं उन्हें पकड़ पाओगे? और आज का तुम्हारा यही टास्क जो है वो होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये टास्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और हो सकता है कि तुम इस टास्क को ना कर पाओ। अगर तुम इस टास्क को नहीं कर पाते हो तो तुम अपने जो हाथ है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो मंकी किंग होता है वो ओशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जो देखकर जुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो, मैंने इसे यहाँ पर दोनों चॉइस जो है वो दे दी है। अब वो इसके ऊपर है कि ये यहाँ पर कौन सी चॉइस जो है उसे चूज़ करता है। अगर ये बिना हाथों के मछली पकड़ना चूज़ करता है और उसके बाद में मछलियों को नहीं पकड़ पाता, उसके अंदर फैल हो जाता है, तो ये खुद को ही बेवकूफ़ समझेगा, ना कि मुझे ब्लेम करेगा कि मैंने इसे जो टास्क था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही इसे यहाँ पर दोनों चॉइस जो है वो दे दी है। और जुआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो मंकी किंग होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर, आप मुझे जो समझाना चाहते थे मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ। मछलियों को केवल हाथों से पकड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो होता है, लेकिन यहाँ पर असल चीज़ होती है कि हेवन और अर्थ के बीच की जो एनर्जी है उसे समझना। और मैं जानता हूँ कि आपने जो मुझे ये टास्क दिया है ये मेरी यहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बिठाने के लिए ही दिया है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यहाँ पर मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूँगा जिससे कि मैं मछलियों को बिना हाथों का इस्तेमाल करे पकड़ पाऊँ। मास्टर, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डिसाइपल है वो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मंकी किंग के लिए ताली बजाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे जज्बे और तुम्हारे हौसले को देखने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ। सच में तुम मेरे डिसाइपल बनने के लायक हो। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा एक हिम्मती वाला डिसाइपल जो है वो मिला। और इतना बोलकर जुआन अपने मन में सोचता है कि सच में ये मंकी जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि ये कभी भी कंप्लेन नहीं करता, बस ये चीज़ों को समझता है और उन्हें करना शुरू कर देता है। सच बताओ तो इतने प्यारे स्टूडेंट को पाने के बाद में मुझे खुद भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग जो है वो आ रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास में ऐसा प्यारा स्टूडेंट है। और इतना सोचकर जुआन जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि लेकिन टास्क को करने से पहले तुम्हें एक चीज़ जो है वो हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखनी होगी। इस वर्ल्ड की हर एक चीज़ जो होती है उसे हेवन और अर्थ जो होता है वो कंट्रोल करता है, और हेवन और अर्थ की हर एक चीज़ जो होती है उसे यूज किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जुआन फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा होता है और घूमते हुए बोलता है कि अब तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बीत चुका है। मैं खुद भी जानता हूँ कि वो अपने बिना हाथों का इस्तेमाल किए हुए जो मछलियाँ हैं उन्हें नहीं पकड़ने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैंने उसे यहाँ पर इस तरह का टास्क क्यों दिया था। आखिर मैं उसे यहाँ पर सिखाना क्या चीज़ चाह रहा था। और इतना बोलते के साथ ही अब जुआन जो होता है वो जाकर एक स्टोन पर बैठ जाता है। स्टोन पर बैठते हुए बोलता है कि यहाँ पर घंटे जो है वो बीत चुके हैं, पता नहीं कि उसने यहाँ पर मछली पकड़ने का कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा या फिर नहीं। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मंकी किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अब पानी के अंदर छलांग को लगा देता है। और हम देखते हैं कि मंकी किंग सेफली अगर पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है। और पानी के ऊपर खड़ा होने के बाद में अब जो मंकी किंग होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि मास्टर ने ज़्यादा टाइम उससे कहा था कि हेवन और अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ है उन सभी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर जो हेवन और अर्थ के अंदर की चीज़ें हैं उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, मास्टर जो थे वो मुझे क्या समझाना चाहते थे। सच में मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि वे हमेशा इतने आगे की सोच कर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जुआन के ऊपर आ जाता है।
जो कि अब मंकी किंग की तरफ चलने लगता है और मंकी किंग की तरफ चलते हुए बोलता है कि वो लगता है कि मुझे उसके पास में जाकर ये चेक करना चाहिए कि अभी तक उसने कोई मछली पकड़ी है या नहीं, क्योंकि अगर उसने कोई मछली नहीं पकड़ी होगी तो मैं उसे हाथ से पकड़ने के लिए बोल दूंगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और इतना बोलकर जुआन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे नोटिफिकेशन आने लगती है जो कि उसको बताती है कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो है वो तुम्हारे पीछे आ चुका है। और अब इस नोटिफिकेशन को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो जवान होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे पास में दोबारा से कोई ख़तरनाक मॉन्स्टर आ चुका है। और जवान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली वो मॉन्स्टर जो होता है वो जवान के पीछे आ चुका होता है, जो कि एक स्नेक होता है, जिसे कि महसूस करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जवान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।